कि एज अ स्मार्ट सेवर कि मेरी सेविंग मेरे इमरजेंसी फंड के लिए भी उसको भी मैं एलोकेट कर पाऊँ और साथ साथ उस सेविंग को हम कैसे मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली कर पाएँ आने वाले टाइम में एज अ वुमेन ऑल्सो। सो उसके लिए क्या एक स्मार्ट सेविंग प्लान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी होती है सेव करना। जब आप बचाएंगे तभी आप उसको आगे के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। और हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे पास जो पैसा है ये थोड़ा ग्रो करे आगे जा कर के, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पहले स्टेप 1 आता है सेविंग का। तो एक राइटर हैं, हालांकि उन्होंने 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, लाते फैक्टर। क्योंकि हम कैफ़े में हैं इसलिए लाते फैक्टर जो है इस पर बात कर रहे हैं। सो डेविड बार्क ने 1990 में अपनी किताब में कहा था, एक फिनेंशियल प्लानिंग पर लिखते हैं, फिनेंशियल चीज़ों को वो लिखते थे। उन्होंने कहा था लाते फैक्टर। अब लाते फैक्टर क्या है कि अगर आप रोज़, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा था कि आप अगर रोज़ ऑफिस जाते हुए $5 की एक कॉफ़ी पी रहे हैं, और मैं कहूँगी कि $5 की नहीं, अभी हम भारत में अगर सब कुछ देख लें, एक काल्पनिक कॉफ़ी शॉप है जो 200 रुपए की कॉफ़ी मुझे दे रहा है, और मैं हर दिन तो नहीं, चलिए महीने में मैं 12 दिन 200 रुपए की कॉफ़ी उससे पीती हूँ हर महीने। तो 12 महीने में वो 200 रुपए की कॉफ़ी मेरे 2400 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, अब ये 2400 एक साल में 28,800 रुपए का खर्चा हुआ। तो क्या 28,800 रुपए की ये जो बचत है, इसमें से मैं 28,000, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कॉफ़ी पीना ही बंद कर दीजिए, पर इसका क्या हम हाफ बचा करके हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम सेव कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कि आप अपनी सेविंग कैसे बढ़ाएं, ये एक चुनौती रहेगी। और इसे हमें समझने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि आप अपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्चों को बांटें। और लाते फैक्टर ये कहता है कि आप रोज़ाना के जो छोटे छोटे भी जो खर्चे कर रहे हैं ना, उसमें देखिए क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी है। अगर मैं 12 दिन कॉफ़ी पी रही हूँ 200 रुपये वाली, टैक्स वैक्स लग के तो शायद और भी बड़ी ज़्यादा कीमत होगी, क्या मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकती हूँ? क्या मैं थोड़ा, या फिर 12 दिन की जगह मैं 6 दिन वो वाली कॉफ़ी रिलिश करूँ और 6 दिन वाले पैसे में बचाऊँ। तो ये जो छोटी छोटी बचत है ना, वो सुनने में बहुत छोटी बचत लग रही है, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी बचत हो सकती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।